गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ये वर्कशीट 41 जो पिछली हाइट एंड डिस्टेंस की वर्कशीट थी, आज ये चैप्टर पूरा हो रहा है और उसकी रिवीजन है। ये 10 सवाल हैं, एमसीक्यू टाइप हैं कुछ और कुछ नॉर्मल सवाल हैं। एक एक नंबर के सवाल आ सकते हैं आपके। ये पूरे चैप्टर का हाइट एंड डिस्टेंस का ये रिवीजन है, इसको ध्यान से देखना है सवालों को। पहला सवाल है, यदि एक मीनार 30 मीटर ऊंची है जो भूमि पर 10√3 मीटर लंबी छाया बनाती है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? देखिए सूर्य एरा, उसका उन्नयन कोण थीटा बन रहा है, तो क्या होगा? tan थीटा लंब बटे आधार, यानी 30/10√3। जीरो कट गया, 3 को लिख लेंगे √3 इंटू √3 बटे में √3, तो क्या आ गया? केवल √3। और tan में √3 कब होता है? tan 60 डिग्री पे। इसका हमारा थीटा क्या हो गया? हमारा 60 डिग्री। और कौन सा आंसर है? वो सी आंसर। तो इसका पहले का सी आंसर ठीक है। इसी प्रकार दूसरा सवाल है, एक सीढ़ी, ये दीवार है बीसी, इसके ऊपर नीचे 60 डिग्री कोण बनाती है और ये दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। अब इस त्रिभुज में हमें आधार पता है और ये क्या निकालना है? हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण निकालना है। कर्ण और आधार के बीच में होता है cos थीटा, तो cos 60 डिग्री आधार यानी 2.5 मीटर बटे में कर्ण यानी लंबाई, और cos 60 डिग्री होता है 1/2। L यहां चल जाएगा, तो L क्या आ जाएगा? 2.5 गुणा 2 बराबर 5 मीटर। ये आंसर है हमारा सी। इस प्रकार तीसरा सवाल, एक समतल पर खड़ी मीनार की छाया मीनार की ऊंचाई की √3 गुना है, सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? फिर से वही सवाल, एक सूर्य है, उन्नयन कोण बनेगा उसका थीटा, वही लंब और आधार के बीच में टेंजेंट। जो छाया है ऊंचाई की √3 गुना है। अगर मीनार मान लिया हमने h मीटर की, तो छाया हो गई h√3, तो tan थीटा लंब बटे आधार h बटे h√3, तो आ गया ये 1/√3, और tan थीटा में 1/√3 होता है tan 30 पे, तो इसका मतलब थीटा आ गया यहाँ पे, सूर्य का उन्नयन कोण है 30 डिग्री, जो आंसर है हमारा बी। इस प्रकार सवाल नंबर 4, एक 50 मीटर लंबे खंबे की छाया 50/√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण, सभी सवालों में लगभग यही आ रहा है, सूर्य का उन्नयन कोण वही लंब और आधार के बीच में टेंजेंट थीटा। लंब है 50 और छाया है 50/√3, तो √3 कहां जाएगा? ऊपर। 50√3 बटे में 50, 50 से 50 कैंसिल, और tan थीटा में √3 की वैल्यू होती है tan 60 डिग्री पर, तो इसका मतलब थीटा आ गया 60 डिग्री। ये हमारा आंसर है पांचवें का, खाली स्थान था, तो उन्नयन कोण होगा 60 डिग्री। अब पांचवा सवाल है, 10√3 मीटर ऊंचाई वाली मीनार जो कि शिखर का भूमि पर उस मीनार के पास से 30 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से उन्नयन कोण। यहां भी वही सवाल है, एक तरह से दोनों लंब और आधार के बीच में टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा बराबर tan√3/30। √3 को हम लिख लेंगे √3 इंटू √3, कैंसल 1/√3, वही tan थीटा 1/√3 कब होता है? tan 30 डिग्री पे, तो थीटा आ गया यहाँ पे भी 30 डिग्री। ये भी खाली स्थान है। अब छठा सवाल है, दो खंभों की ऊंचाई 16 मीटर व 10 मीटर है, उसके शिखर से एक 16 मीटर का खंभा है CD और ए बी खंभा है 10 मीटर का। इनके दोनों के शिखरों पे एक तार बंधी हुई है L लंबाई की, और ये कोण मारिए 30 डिग्री का। अब मान लीजिए 10 मीटर है, तो ये हिस्सा भी 10 मीटर हो जाएगा, 16 10 गया, ये हिस्सा रह जाएगा डी जो है वो 6 मीटर। अब ये 6 मीटर हो गया लंब, और ये कर्ण, लंब और कर्ण के बीच में होता है साइन थीटा का। साइन थीटा
6/L। साइन 30 होता है 1/2, 6/L, तो L हो जाएगा 6 गुणा 2, 12 मीटर। तार की लंबाई आ गई 12 मीटर। अब 7वां सवाल है, एक पतंग जो जमीन से 50√3 मीटर की उड़ रही है, BC हो गई पतंग की ऊंचाई, एक डोर से बंधी है, AC है डोर, जिसकी लंबाई मान ली हमने L। फिर से वही लंब और कर्ण के बीच में वही साइन होता है, साइन 60 डिग्री बराबर 50√3 में L। साइन 60 डिग्री होता है √3/2 बराबर 50√3 में L। √3 से √3 काट दो और L यहां पे, और 50 × 2, यह आ गया 100 मीटर। इसका मतलब जो डोर है वो 100 मीटर की है। अब है 8वां सवाल, एक स्तंभ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई का √3 गुना है, प्रकाश के स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई मान ली हमने H और उसकी छाया बन रही है H √3 मीटर। वही लंब और आधार के बीच में टेंजेंट थीटा, H बटे में H √3, यह आ गया 1/√3। कब होगा? वही tan 30 डिग्री, तो थीटा आ गया 30 डिग्री। 9वां सवाल, यदि एक नाव पुल से क्षैतिज दूरी 25 मीटर और पुल की ऊंचाई भी 25 मीटर हो, तो नाव का पुल से अवनमन कोण। एक ये पुल है AB 25 मीटर ऊंचा, नीचे नदी में नाव है C पे खड़ी हुई, पुल से 25 मीटर की दूरी पर है, और अवनमन कोण बन रहा है थीटा। अवनमन कोण बनेगा ऊपर, जब ऊपर से नीचे देखेंगे ये थीटा, तो यहां भी थीटा बनेगा। अब देखो लंब और आधार बराबर होते हैं, तो tan में A की वैल्यू होती है 45 डिग्री। tan थीटा बराबर 25/25, ये क्या आ गया 1, और कब होता है tan 45 डिग्री, तो थीटा आ गया 45 डिग्री। जो नाव है वो पुल से 45, या जो ऊपर पुल से जो देखा जा रहा है उसको 45 डिग्री के कोण, अवनमन कोण से देखा जा रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। 10th में एक फिगर बनानी है, दो व्यक्ति, एक मीनार है AB जिसकी ऊंचाई है 60 मीटर, इसके विपरीत दिशा में खड़े हैं, एक P पर और Q पर। केवल चित्र ही बनाना है, तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए आकृति बनाइए। यह आकृति है, AB मीनार है 60 मीटर ऊंची, एक तरफ P व्यक्ति खड़ा है और दूसरी तरफ Q व्यक्ति खड़ा है, और इनके बीच की दूरी मान लिया AP दूरी x है और ये y। और इस तरह से ये हमारी आज की वर्कशीट और इस चैप्टर की रिवीजन भी खत्म होती है। फिगर, थैंक्स।